बिंदी कल यहां से जा रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं मैडम, मेरी बिंदी के लिए जेल यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और एक छोटी सी बच्ची बाहर की दुनिया में अकेली नहीं रह सकती, ये बात आप भी जानती हैं। कैद मुझे मिली है, लेकिन बिंदी को बाहर भेज के आप उसे मुझसे भी बड़ी सजा दे रही। नहीं काजल, आई एम रियली सॉरी, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। काजल सिर्फ एक शरीर है मैडम, बिंदी उसकी रूह, उसकी धड़कन। मैं उसके बिना मर जाऊंगी मैं। और बिंदी के अपने भी तो यही है ना, लता नानी की प्यार भरी डांट, पूजा मासी से पढ़ना, धरा दीदी के साथ खेलना, यही तो उसकी दोस्ती, उसके रिश्ते भी। और मैडम ये जेल ही तो बिंदी का घर है, वो अपना घर छोड़ के कहाँ जाएगी? एक जेल इतनी छोटी बच्ची का घर कैसे हो सकता है काजल? उसे भी तो नई जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का हक है या नहीं है? और बिना किसी गलती के एक छोटी सी बच्ची को इन चार दीवारी में तुम क्यों बंद रखना चाहोगी? और नियम भी यही कहता है। तुम्हारा इतना रोना बिंदी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आज की रात मेरी बिंदी को मेरे साथ सोने दीजिए। तुम जानती हो ये नहीं हो सकता, जेल के नियम वैसे भी। बस एक बार, पहली और आखिरी बार, एक माँ को अपनी बेटी को गले लगा के सोने दीजिए, उसे जी भर के प्यार करने दीजिए, उसके चेहरे को अपनी आंखों में बसाने दीजिए। कल को पता नहीं उसे छूना तो मैं शायद उसे देख भी नहीं पाऊंगी। बस आज की रात को मेरे जीने का सहारा बनने दीजिए मैडम। जब एक औरत मां बनती है ना, तो उसके दिल का टुकड़ा हमेशा के लिए उसके सीने के बाहर रहता। लेकिन मेरी तो जाने मुझसे हमेशा के लिए छिन रही है मैडम, हमेशा के लिए छिन रही है। मैया, आज हम पहली बार आपके कमरे में साथ सोएंगे। मैं आपकी गोदी में सर रख कर सोऊं? बिंदी, एक कहानी सुनेगी? हाँ। एक बार एक गाय अपने बछड़े को पीछे छोड़कर जंगल में खाना लेने गई, लेकिन वहां उसे एक शेर ने घेर लिया। बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। गाय डर गई, बोली शेर राजा मुझे जाने दो, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे खाना खिला के वापस आ जाऊंगी। शेर ने कहा जा और जल्दी आना। गाय घर गई
और अपने बछड़े को प्यार से खाना खिलाया। अब वो जंग भैया मैया और उसका बछड़ा फिर कभी नहीं मिल पाया। बोलो ना, वो लोग हमेशा के लिए अलग हो गए जैसे आप और मैं होने वाले हैं। इसलिए आप मुझे ये कहानी सुना रही हो ना मैया, क्योंकि चेलर आंटी मुझे बाहर भेज रही है। बिंदी कल यहाँ से जा रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तुझे यहाँ से जाना होगा बिंदी। मैं कहीं नहीं जा रही। मेरे कपड़े, मेरी गुड़िया और सबसे जरूरी मेरी मैया अगर यहाँ है तो मैं कहीं क्यों जाऊंगी? हम यहाँ साथ में नहीं रह सकते बिंदी। आइडिया, अगर हम यहाँ साथ नहीं रह सकते तो आप मेरे साथ बाहर चलो, बाहर साथ रहेंगे। नहीं बिंदी, मैं तेरे साथ बाहर नहीं आ सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए मुझे यही रहना होगा। आप कैसे गलती कर सकती हो? आप तो मेरी मैया हो, सबसे अच्छी, सबसे प्यार करती हो, मेरा इतना ध्यान रखती हो। चेलर आंटी भी तो यही बोलती है ना। बिंदी, चेलर आंटी को भी कानून की बात माननी पड़ती। कानून यही कहता है कि मुझे अपनी सजा पूरी करने के लिए यहाँ रहना और तुझे बाहर जाना। आप एक काम करो, मुझे कानून अंकल का नंबर दो। मैं अभी चेलर आंटी वाले के फोन से उनसे बात करूंगी और कहूंगी कि बिंदी को अपने मैया के बिना बहुत डर लगेगा। नंबर नहीं है, मुझे उनका एड्रेस दो। मैं उनसे मिलकर कहूंगी कि आपने कुछ गलत नहीं किया। तो खूब सारी पढ़ाई करना, अच्छे से बड़े होना, उसके बाद तो सब समझ जाएंगे। फिर मैं आपको यहाँ से ले जा पाऊंगी? मैं खूब पढ़ूंगी और फिर कानून अंकल से मिलकर उन्हें कहूंगी कि आपको सजा देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, आपने कुछ गलत नहीं किया। बिंदी, बिंदी, ऐसे कौन भागता है? रश्मि आंटी देखो, इतना सारा पानी। ऐसा लग रहा है कि आसमान धरती के आईने में दिख रहा है। ये नदी है बिंदी, और इन्हें सब यमुना मैया कहते हैं। नदी भी मैया है? तभी तो माँ के आंचल जैसे बड़ी सी है। राधे राधे यमुना मैया, मैं बिंदी। मैया, आपकी बहुत याद आ रही है। आपका हाथ पकड़कर मैं आपको सब दिखाती। अभी सब लिख रही हूँ ताकि बाद में कुछ ना भूलूं। आपको जेल से निकालकर सबसे पहले यमुना मैया से ही मिलवाने लाऊंगी। इतनी मासूम है, जहाँ जा रही है बस उसे वहाँ प्यार मिले, एक परिवार मिले। ओम कृष्णाय नमः, 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 ओम कृष्ण। सुनते हो? विमला के आने से पहले ब्लाउज उसका ढंग से सी दो, ताकि आज तो 2 पैसे घर आए।
कुछ सुन भी रहे हो या जानबूझकर गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हो मशीन की ताकि मेरी आवाज ही दबा दो? नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम जय लक्ष्मी मैया हम पर बरसा 2 रुपया। है किस्मत फूटी, 10 के 10 ही है। हे धन की देवी, रोज आपके चरणों में नोट बचाती हूँ और उन्हें बढ़ाने की भीख मांगती हूँ, लेकिन क्या आप भी डिजिटल हो गई हैं? ऐसे कौन से मंत्र पढ़ूं या पूजा करूं या आपको रिश्वत दूं कि आप प्रसन्न होकर मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं, या विष्णु जी से शिकायत कर दूं कि आपकी पत्नी का काम में मन ना लग रहा? मामी लाडली, शुभम, हो गए तुम लोग स्कूल के लिए तैयार? और लाडली, अगर आज तूने टिफिन न खाया ना तो तू देखना। तैयार तो हो गए, लेकिन स्कूल कैसे जाएंगे? प्रिंसिपल सर ने दोनों की डायरी में लिख के दिया है, अब की फीस ना मिली तो स्कूल में भी एंट्री ना मिलेगी। मम्मी मम्मी, ये डब्बे में से दोनों ना फीस के पैसे। ऐसा है, तुम्हारे पापा ने मुझे कुबेर का खजाना तो दिया ना है, जाके मांगो उनसे, जो दिन रात सिलाई मशीन को हारमोनियम की तरह चलाते हैं और जेब में एक हिला तक नहीं है। कल मांगे थे, पर वो बेचारे बोले उनके पास नहीं है। अच्छा लल्ला, वो बेचारे और मैं क्या बिच्छू? जाके बोलो मिस्टर बेचारे से कि अगर आज फीस ना दी तो स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। चलो जाओ, जा लाडली। क्या है? स्कूल की फीस तो डैडी दे देंगे, मगर तुमको मोहल्ले की गर्मा गर्म खबर चाहिए कि नहीं? इतनी मसालेदार सुनती सीसी करोगी? सच्ची खबर है या हवाबाजी कर रही है? 5 रुपया दो, खबर लो। चालाक लड़की, 5 रुपया दो, खबर लो। हाँ? ये पिट्टू की मम्मी ने कोई कांड किया ना? नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले में ना एक औरत रहती है जो कि रोज सुबह उठ के लक्ष्मी माता के चरणों में पैसे रखती है, ये सोच के कि वो जादू से भर जाएंगे। 2 लपड़ खाई लाडली, तो रुक, अभी बताती तो रुक। मेरे 5 रुपए वापस कर लाडली। डैडी अपने बेबी से बचाओ, डैडी डैडी अपनी बेबी से मुझे बचाओ, डैडी बेबी से बचाओ। ऐसा है, बंसरी हलवाई से पेड़े बनवा लो, नाम रोशन किया बच्चों ने। क्यों, स्कूल में अव्वल आए? किस्मत फूटी, कैसे अव्वल आएंगे? स्कूल से निकाल दिए जाएंगे अगर फीस ना भरी तो। वो लाडली, डैडी डैडी, हमने कल फीस नहीं दी ना, इसलिए टीचर ने हमें केड़े दूध से क्लास कर लिया। सारे बच्चे कितने मस्त थे आपको पता है? ऐसे कैसे निकाल दिया? बेटा आप अपने टीचर से कहना डैडी कैसे भी करके आपकी फीस जमा कर देंगे, ठीक है? चलो अभी स्कूल निकलो, फीस की टेंशन मत लेना बेटा। हाँ, आप लोग बस अपनी पढ़ाई में फोकस करो। बाय बाय। बाय। एक बात बताओ, कहाँ से भरोगे फीस? कमाई तो तुम्हारी ऐसी जैसे पुराने पंप का पानी, एक दूसरा निकले, समझ ना आए कि पिए या धोए। हाँ? अरे कहाँ चल दिए? किस्मत फूटी, ब्याह करके चौखट पार किया नहीं कि अपनी खुशियों को गेट पर ही टाटा बोल दिए थे। सोचा था लखपति घर में रानी बनकर रहूंगी, मुझे ना पता था कंगाल पति की नौकरानी बन जाऊंगी। एक तो कुछ बोलते भी नहीं। ऐसा है, जामन ना मैं पड़ोसन से उधार मांग लूंगी, तुम अपने मुंह में दही मत जमाओ। तो कुछ बोलते भी नहीं हो, पता नहीं कौन सी मुहूर्त में आदमी से शादी हुई थी, जब देखो क्या सोचा तो क्या ही हो गया, नर्क बना दी जिंदगी मेरी, बर्बाद कर दी है। जब से आई हूँ कपड़े धो, बर्तन धो, ये करो वो करो, इतने नाजों से पली थी अपने घर पर, यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, जिंदगी खराब कर दी है मेरी।